ये सीजेआई गवई का खौफ है, सुप्रीम कोर्ट का खौफ है क्या कि आज की तारीख में सुनवाई होने से पहले ही जनाब ज्ञानेश कुमार सरेंडर करते नजर आ गए हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत के पीछे छिपने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है, और इसके साथ ही साथ समझने की जरूरत यह भी है कि 12 और 13 अगस्त यानी आज की तारीख और कल की तारीख, इन 2 तारीखों में चुनाव आयोग का हश्र क्या होने वाला है, वो कैसे घिरता हुआ नजर आएगा, और जब वो घिरेगा तो क्या वाकई में आज की तारीख में और कल की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कोई नजीर बनेगी, या फिर कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच के अलावा अब इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ेगी सीजेआई बीआर गवई की भी। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। इन मसलों पर आज जरा विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्ञानेश कुमार के सरेंडर की भी बात करेंगे, ज्ञानेश कुमार के बड़े बड़े झूठ और उनके तमाम अधिकारियों के झूठ की भी बात करेंगे, उनकी हो रही फजियत की भी बात करेंगे, और समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि कैसे चुनाव आयोग का पाप का घड़ा अब इतना भर गया है कि आज की तारीख में वो चौतरफा घिर चुका है। लेकिन उनसे पहले एक अपील। दोस्तों, मुद्दा एक निष्पक्ष चैनल है, बेबाक पत्रकारिता लगातार मुद्दा पर जारी है, लेकिन इन सब के बीच मुद्दा इन दिनों एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ये स्थितियां बेहद गंभीर इसलिए भी हैं क्योंकि हमारा मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीनों से फ्रीज चल रहा है। जरा सोचिए, हम अपने ही बैंक खातों से अपनी ही कमाई का पैसा खर्च नहीं कर सकते। इस स्थिति में हमें मुद्दा के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए मजबूरीवश आपसे मदद मांगनी पड़ रही है। यदि आप चाहें और यदि आप सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आज की तारीख है 12 अगस्त की तारीख, और आज की तारीख में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर पर बात होगी। बीते दिनों हमने एडीआर के चेयरपर्सन हैं जगदीप छोकर साहब, उनसे बात करी थी। वो तारीख थी 9 अगस्त की तारीख, और 9 अगस्त की तारीख वो तारीख थी जिस तारीख में दरअसल एडीआर को 65 लाख मतदाताओं की सूची मिल जानी थी, और यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का था, जस्टिस सूर्यकांत का था। लेकिन वो सूची देने से इनकार कर दिया चुनाव आयोग ने 9 अगस्त की तारीख को एक एफिडेविट लगाते हुए। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार किया, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करी। ऐसे में आज की तारीख में एडीआर ये भी दलील रखेगा कि जनाब आपका आदेश भी चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। अब जस्टिस सूर्यकांत, यदि उन्हें वाकई में सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा का ख्याल होगा तो ऐसे में वो अवमानना की कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन इन सब से जरा आगे बढ़ने की जरूरत है, और बीते कुछ दिनों में चुनाव आयोग कैसे घिरा है उसको समझने की जरूरत है। 7 अगस्त की तारीख को राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम सबूत, डुप्लीकेट मतदाता, डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी पते, इन तमाम चीजों का यदि गहन विश्लेषण किया जाए तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की खटिया खड़ी होती नजर आती है। बात इतर है कि चुनाव आयोग हर चीज का फैक्ट चेक करता है, हर बात को मिसलीडिंग बता रहा होता है, लेकिन जो डुप्लीकेट वोटर्स का तरीका, जो फर्जी पते का तरीका, जो फर्जी पिता के नाम का तरीका राहुल गांधी ने महादेवपुरा की सीट पर बताया था, बिहार एसआईआर ड्राफ्ट रोल में भी ऐसे ना जाने कितने ही उदाहरण हैं। अब तक न्यूज लॉन्चर पर और मुद्दा पर और एक और चैनल है हमारा न्यूज स्ट्रीट, इन सब पर ना जाने कितने ही उदाहरण मैंने स्वयं रखे हैं। आशीष चित्रांशी जी और अशोक वानखेड़े जी ने भी बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रखे हैं।
मैं तो लगातार आजकल बिहार एसआईआर ड्राफ्ट रोल डाउनलोड्स करके बैठा हूं और उनमें घुसा रहता हूं, खोजता रहता हूं, बहुत सारे तथ्य मुझे मिल जाते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया, हर दिन कोई ना कोई घोटाला, हर दिन कोई ना कोई गड़बड़ झाला चुनाव आयोग के बिहार एसआईआर ड्राफ्ट रोल में मिलता है, हम आप तक पहुंचाते भी हैं। यानी कि बिहार एसआईआर जिसको लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि भैया ये तो विशेष गहन पुनर्निरीक्षण है और इसलिए यह जरूरी है ताकि कोई भी योग्य मतदाता ना छूटे और कोई भी फर्जी मतदाता ना हो। लेकिन बिहार एसआईआर ड्राफ्ट रोल में तमाम इस तरीके के नाम हैं जिनको देखने के बाद यह सवाल उठता है, तमाम इस तरीके के पते हैं जिनको देखने के बाद यह सवाल उठता है कि फिर काहे का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण। यदि मकान संख्या 000, मकान संख्या चंदन कुमार, मकान संख्या पटना, यदि ऐसे ही मकान संख्या मिलने हैं तो फिर काहे का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण। और ये सारी बातें भी आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी। जस्टिस सूर्यकांत ने बीते दिनों एक टिप्पणी करी थी। टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उस टिप्पणी में सीधे तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि यदि गड़बड़ियां पाई जाती हैं विशेष गहन पुनर्निरीक्षण में तो हम पूरा का पूरा एसआईआर ही रद्द कर देंगे। तो आज और कल की तारीख में क्या एसआईआर रद्द हो जाएगा और नहीं रद्द होगा तो फिर क्या होगा? दरअसल दो बातें समझने की जरूरत है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच के अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज की तारीख में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई भी बैठे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि बीआर गवई साहब बीते कुछ दिनों से जिस तरीके के लगातार फैसले दे रहे थे, उन तमाम फैसलों से एक बात ये तय हो चली है कि वो कुछ भी हो जाए, लेकिन हां, लोकतंत्र के मूल्यों के साथ समझौता नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग को लेकर 52 साल पुराना फैसला उन्होंने पलट दिया है। एक टेप रिकॉर्डर की तरह हो जाएगा अगर मैं उस फैसले को फिर से आप तक पहुंचाऊं। पुरानी वीडियोस में 2-3 बार उसका जिक्र कर दिया है, आप जाकर देख लीजिएगा। लेकिन हां, इतना तो तय है कि आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई चुनाव आयोग के लिए बड़ा सरदर्द साबित होने जा रही है, क्योंकि उस सुनवाई में आज की तारीख में और कल की तारीख में यदि आज चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा वज्रपात नहीं भी होता है तो कल की तारीख तक निश्चित तौर पर जानकर ये मानिए कि चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिर जाएगा। अब चौतरफा कैसे घिरा है चुनाव आयोग? विपक्ष की सरकार, विपक्ष की तमाम पार्टियां वो अब चुनाव आयोग पर जांच बिठाने जा रही हैं। कर्नाटक में विधि विभाग कार्रवाई में लग चुका है। इसके अलावा हमारे पास जो इनपुट है वो इनपुट ये बता रहा है कि पंजाब सरकार भी इसी तरीके का कुछ काम करने जा रही है, तमिलनाडु की सरकार करने जा रही है, पश्चिम बंगाल वहां पर भी इसकी सुगबुगाहट है। यानी कि कई राज्यों में, सिर्फ एक राज्य की अभी तक बात थी, लेकिन अब कई राज्यों में कांग्रेस के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए तमाम पार्टियां ये सब कुछ करने जा रही हैं। राहुल गांधी के घर पर जो डिनर पार्टी हुई थी और उसके बाद जो कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिनर दिया, ये 2 डिनर डिप्लोमेसी जो है इसने समूचे इंडिया अलायंस को और समूचे विपक्ष को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है, सिर्फ इंडिया अलायंस को नहीं। मसलन बीजू जनता दल बीजेडी, उसने भी उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। यानी कि हवा अब दूसरी तरफ बढ़ चली है, हवा ने अपना रुख बदल लिया है। और ये जो बदला हुआ रुख है हवा का, वो देश की फिजाओं में चुनाव आयोग के लिए भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी, ज्ञानेश कुमार के लिए भी, सबके लिए मुसीबतें खड़ी करती नजर आ रही है। चुनाव आयोग के ऊपर अब तक सिर्फ सवाल उठा करते थे, लेकिन अब सवालों के उठने की जो वजह है वो तर्कों के साथ है और वो सबूतों के रूप में है, जिसको कांग्रेस ने पूरे देश के सामने लाकर रख दिया है। अब चुनाव आयोग भले ही इसको मिसलीडिंग बताता रहे, भले ही इसका फैक्ट चेक करता रहे, भले ही राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगता रहे, लेकिन
संविधान की शपथ लेने वाला देश का नेता प्रतिपक्ष वो इन चीजों से डरने वाला तो है नहीं। उसने सीधे तौर पर कह भी दिया और कल की तारीख में वो सड़क पर उतर भी गया। अब तक इस देश में लगातार कई लोग ये कहा करते थे कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा कि चिट्ठी पत्री लिखते रहिए। राहुल ने, ऐसा लगता है, उन तमाम लोगों की बात सुन ली है। राहुल अब चिट्ठी पत्री पर भरोसा नहीं कर रहे। राहुल अब एक्शन ले रहे हैं, चिट्ठी पत्री से आगे बढ़ चुके हैं और अब यह तो तय है कि ना तो सड़क पर उतरना कोई अंतिम विकल्प था, वो राहुल ने अपना लिया, लेकिन इसके बाद जो परिणाम है वो आने तो न्यायपालिका से ही है। और न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट, नवंबर तक का वक्त है अभी भी। और नवंबर तक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बीआर गवई बैठे हैं। नवंबर के बाद की गारंटी इस देश में कौन लेगा कौन नहीं लेगा हमें नहीं पता। बीआर गवई पे इस वक्त देश को भरोसा है और हमें उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट में, उसी सुप्रीम कोर्ट में जहां पर बीआर गवई तमाम रोस्टर्स तय करते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस सूर्यकांत भी न्याय करेंगे और वो न्याय किस रूप में आएगा आज और कल के बीच, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हां, ये सरेंडर ही है कि ज्ञानेश कुमार पहले ही मना करते हुए नजर आए कि 65 लाख मतदाताओं का डेटा हम नहीं देंगे। क्यों किया उन्होंने सरेंडर, किसके खौफ से किया? सुप्रीम कोर्ट के इकबाल से किया या जस्टिस बीआर गवई के उन तमाम फैसलों के मद्देनजर किया, या फिर कि जस्टिस सूर्यकांत की उन टिप्पणियों के मद्देनजर किया जिसमें उन्होंने कहा एसआईआर में गड़बड़ी हुई तो पूरा एसआईआर रद्द हो जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।